चलो अच्छा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो आज के हमारे बिजली के एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास ये सामान है। मेरे पास 2 सेल हैं 1.5 वोल्ट के, ये वही सेल हैं जो कि टीवी के रिमोट में लगते हैं, ठीक है। इन दोनों सेल को आपस में जोड़कर 1.5 मतलब 3 वोल्ट बनाने के लिए मेरे पास एक ऐसा कनेक्टर है जिसमें 2 सेल फिट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको पता है कि माइनस का हिस्सा हमेशा इधर लगाते हैं जिधर इसमें ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो सेल का जो माइनस का हिस्सा, जो फ्लैट वाला हिस्सा है, वो मैं इसमें माइनस की तरफ लगा दूंगा और ये इसमें फिट हो गया। ऐसे ही ये दूसरा वाला, ये भी मैं इसमें लगा दिया और ये इसमें फिट हो गया। तो अब ये मेरे 2 सेल लग गए इसके अंदर। इसका मतलब जो इसमें 2 तार निकले हुए हैं ये मेरे पास में, ये दोनों तारों के बीच में कितना वोल्टेज हो गया? ये हो गया 3 वोल्ट का। अब इस 3 वोल्ट से मैं कुछ मज़ेदार एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे पास कुछ एलईडी लाइट है। आपने देखा होगा कि आजकल, पहले जो पुराने टॉर्च में जो बल्ब होते थे वो हमेशा येलो कलर के होते थे, वो पीली लाइट आती थी उसमें से। लेकिन आजकल जो है कलर एलईडी बल्ब भी होते हैं। तो ये मेरे पास जो एलईडी बल्ब है, ये जो एलईडी बल्ब है, ये देखिए, ये रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट सभी कलर में होते हैं आजकल। तो ये सारे हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एक करके चला के दिखाता हूँ। इन एलईडी बल्ब में एक और बात है कि इन एलईडी बल्ब में विद्युत या करंट केवल एक ही दिशा में बह सकती है। इसका मतलब कौन सा तार प्लस में लगाना है और कौन सा माइनस में, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए एक पहचान होती है कि ये छोटे एलईडी बल्ब में जो एक तार बड़ा होता है और एक छोटा होता है, और जो बड़ा तार है वो हमेशा प्लस का होता है। तो हम अपना जो ये सेल का क्लिप है, ये प्लस मतलब लाल वाला जो है ये बड़े वाले एलईडी के बड़े तार में लगाएंगे और काला वाला छोटे में लगाएंगे जिससे कि ये ठीक से जले। और मैं इसको केवल टच करा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये एलईडी बल्ब मेरा चालू हो गया। इसका मतलब अब इस सर्किट के अंदर यहाँ से सेल से करंट निकल के आ रही है, बल्ब में जाती है तो बल्ब जल जाता है और ये काले वाले तार में से होते हुए सेल में वापस चली जाती है। ये जब पूरी करंट फ्लो कर पाती है, इसको हम कहते हैं सर्किट, ठीक है। तो जब सर्किट पूरा हो गया, मतलब इसका स्विच ऑन हो गया, तभी ये लाइट जल सकती है। मैं आपको दूसरे वाले बल्ब भी जला के दिखाता हूँ। ये वाला बल्ब, एलईडी बल्ब, देखने में सारे एक से लगेंगे, लेकिन ये इनके अंदर इनकी प्रॉपर्टी है अलग अलग रंग की लाइट निकलेगी। तो अब ये देखिए, इसमें मैंने बड़े तार में लगाया अपना लाल वाला तार और इसमें लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये ग्रीन कलर का मेरा एलईडी बल्ब है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया इसका जो बड़ा तार है इसका, फिर से देखिए आप इसको, इसका एक तार बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा वाला तार प्लस है। अगर मैं बड़े वाले में माइनस लगा दूंगा और छोटे में प्लस लगा दूंगा तो देखिए ये एलईडी नहीं जल रहा है। तो इस एलईडी बल्ब की ये खास बात है कि ये केवल एक ही दिशा में करंट फ्लो कर सकती है इसमें, और अगर हम इसको उल्टा लगा देंगे तो ये नहीं जलेगा, ठीक है। इसलिए मुझे इसको, ये देखिए, तो ये मैंने इसको इस तरह से जला दिया तो ये यहाँ से जल सकता है। तो देखिए, अब इसमें जैसे मैंने बताया, ये एलईडी बल्ब तभी जलेगा जब इसमें मेरी बैटरी का प्लस का तार मैं एलईडी के बड़े तार में लगाऊंगा और माइनस वाला छोटे में लगाऊंगा। तो ये एलईडी बल्ब जल गया, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं हरी लाइट निकल रही है इसमें से। लेकिन अगर मैं इसके तार उल्टे लगा दूंगा, मतलब लाल वाला छोटे में और काला वाला बड़े में, तो ये एलईडी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये एलईडी बल्ब केवल एक ही दिशा में करंट फ्लो करने पे जल सकता है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसमें दूसरी लाइट भी चला सकता हूँ। मेरे पास ऐसा एलईडी बल्ब एक नीले रंग की लाइट का भी है। तो देखिए, इसमें मैंने लगाया तो ये नीले रंग की लाइट आ रही है इसमें मेरे पास में, और एक मेरे पास वाइट एलईडी का भी है। बट इन सभी में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा
कि इसका एक तार छोटा है और एक बड़ा है, तो मैं हमेशा ध्यान से प्लस का तार मतलब लाल वाला तार एलईडी के बड़े वाले में लगाऊंगा और ये मेरे पास ये वाइट एलईडी होगा। इसी तरह से मैं इसके दो बल्ब एक साथ भी जला सकता हूँ। इसको बिजली में कहते हैं पैरेलल सर्किट, मतलब दोनों को हमने समांतर दिशा में लगा दिया। अब देखिए मैंने दो एलईडी बल्ब लिए हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन, और इन दोनों को मैंने एक साथ लगाया तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक साथ, ग्रीन और ब्लू दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये देखिए ब्लू और ग्रीन दोनों एक साथ जल रहे हैं, तो क्योंकि मैंने दोनों को पैरेलल में एक साथ लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारी एलईडी हम इस 3 वोल्ट की बैटरी से 3 वोल्ट के सेल से चला सकते हैं। अब इसमें सर्किट का एक और मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसको पहले जोड़ दूँ, तो ये मैंने सफ़ेद वाली एलईडी ली है, इसको मैंने यहाँ पर जोड़ा। अब ये जब इस तरह से जल रही है लाइट, इसका मतलब क्या है सर्किट का? इस सर्किट का मतलब है कि यहाँ पर जो 2 सेल लगे हैं, इसके प्लस में से मतलब लाल वाले तार में से करंट आ रही है, यहाँ पर आई, इसके अंदर, यहाँ से बल्ब के अंदर गई, बल्ब से काले वाले तार में गई और काले वाले तार से होके वापस चली गई। तो जब ये सर्किट पूरा हो जाता है और इसमें करंट पूरे में फ्लो कर सकती है, तभी बल्ब जलेगा। अगर यहाँ एक तरफ से तार निकला हुआ है तो इसकी करंट को बहने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि करंट हवा में से यहाँ तक नहीं आ सकती। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इस पर टच करना पड़ेगा, तभी ये बल्ब जलेगा। तो तभी ये करंट का, सर्किट का करंट फ्लो इसका पूरा होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सर्किट। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। अभी हमने बल्ब यूज़ किया था, अब मैं इसी तरह से आपको एक छोटी सी मोटर दिखाता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास एक छोटी सी मोटर है। इस मोटर में यहाँ पर 2 कनेक्शन हैं जिसमें मैं तार लगा सकता हूँ, और ये मोटर घूमेगी, तो इसके लिए मेरे पास पंखा है, इसमें मैंने पंखा लगा दिया, और इसके दोनों कनेक्शन में मैं इसमें इस तरह से ये देखिए, ये जैसे ही मैंने इसमें लगाया, ये मेरा पंखा खूब तेजी से चलने लगा। ठीक है, अब एलईडी में और मोटर में एक फ़र्क है, आपको बताता हूँ कि एलईडी में मैंने आपको बताया था कि अगर हम करंट की दिशा उल्टी कर दें, मतलब लाल और काले तार पलट के लगा दें, तो एलईडी नहीं जलेगी। लेकिन इस छोटी सी मोटर में खास बात क्या है, अगर मैं इसके तार उल्टे कर दूंगा तो ये मोटर चलेगी, लेकिन इसके पंखे के चलने की दिशा उल्टी हो जाएगी। तो अब ये एक दिशा में चल रहा है, तो ये आगे को हवा आ रही है, और इसको मैंने पलट दिया, दूसरी दिशा में लगा दूंगा, लाल और काले तार पलट के, तो इसका पीछे की दिशा में हवा आने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से इस मोटर में ये खास बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी से या बिजली से हम 2 छोटी छोटी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट हमने करके देखे। हम बल्ब जला सकते हैं, हम पंखा चला सकते हैं, और ये तो सारी चीज़ें तभी चलेंगी जब इसका सर्किट पूरा हो जाए, मतलब इसमें से करंट आई, करंट यहाँ से बल्ब के अंदर गई, जैसे कि ये है, और बल्ब से होते हुए दूसरे काले वाले में चली गई, तभी चलेगा। ये देखिए, ठीक है। तो और अगर कहीं एक जगह से भी तार अलग हो गया, इसका मतलब वो सर्किट पूरा नहीं होगा, तो ये जो है बल्ब बुझ जाएगा। तो ये हमारा सबसे सिंपल सर्किट है, कुछ सेल लगा के एक बल्ब या एक मोटर को चलाना। अब इसमें मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि ये वाली मोटर, अगर मैंने इसके तार पलट दिए तो ये उल्टी दिशा में चल रही थी, लेकिन जो हमारे घर में पंखे होते हैं, आपके घर में कभी टेबल फैन लगाया होगा, अगर उसका प्लग आप उल्टा करके लगा देंगे तो वो उल्टा नहीं चलेगा। तो ये कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी छोटी क्लास में आपको समझ नहीं आएंगी। लेकिन आप ये समझिए कि अगर ये छोटी सेल से या बैटरी से कोई चीज़ चल रही है, तो उसमें दिशा इस तरह से है कि अगर मोटर में उसकी दिशा पलट गई तो मोटर की दिशा भी बदल जाएगी। लेकिन हमारे घर में जो बिजली आती है वो थोड़ा सा अलग होती है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि वो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हम पंखे का प्लग उल्टा करके लगा दें तब भी वो सीधी दिशा में ही चलता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई हमारे सिंपल सर्किट के बारे में। अब हम अगला टॉपिक लेंगे कि कुछ चीज़ों में बिजली बह सकती है और कुछ चीज़ों में बिजली नहीं बह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। अब करते हैं।